दोस्तों, ये जो फर्जी डिग्रियों का मार्केट जिस तरीके से आजकल जो उछाल पर है, जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है, आज मैं इसी पर एक बार आपको कुछ ऐसे रिजल्ट्स जो हैं, अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। आपको बताऊंगा राजस्थान में अभी एक बहुत जबरदस्त मामला चल रहा है। राजस्थान में जैसे ही ये सरकार परिवर्तित हुई है, अभी राजस्थान में बीजेपी सरकार है और जैसे ही ये बीजेपी सरकार आई है, तो जो भी अभी रिसेंटली जो वैकेंसियां हुई थी, उनमें किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, किस तरीके से लोगों ने फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल किया, आज उसी पर चर्चा करेंगे। अभी रिसेंटली जो राजस्थान में 2022 जो लेक्चरर जो वैकेंसी थी, उसमें रिसेंटली 2 लोगों को अभी दस्तयाब पुलिस ने किया है। मामला समझते हैं कि मामला क्या है और फिर मैं आपको इसके रिजल्ट्स बताता हूं कि ये चीजें क्यों आ रही है। बेसिकली अभी जो लेक्चर भर्ती जो निकली थी उसमें 2022 में, उसमें जो टॉप रैंक पे सिलेक्टेड 2 फीमेल अभी हाल ही में पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। और वो गिरफ्तार करने की जो वजह है वो है कि इनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इन्होंने एमए हिंदी से किया था एक लड़की ने, तो वो डॉक्यूमेंट्स का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो पता लगा कि वो डिग्रियां दोनों फर्जी है। अब मैं आपको बताता हूं ये दोनों, पहले मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूं। एक ये महिला है जिसका नाम कमला है और दूसरी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये है ब्रह्मा। बेसिकली इन्होंने जो राजस्थान लेक्चरर वैकेंसी थी उनमें एमए डिग्री का इस्तेमाल किया था। इन्होंने अपने फॉर्म को फिल करते हुए इन्होंने बताया था कि एक ने तो बताया था कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान कोटा की है उसकी डिग्री बताया था, लेकिन जब उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो दस्तावेज किए तो उसमें मेवाड़ यूनिवर्सिटी जो कि चित्तौड़गढ़ की है उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए वहां पर अटैच किए और उनके वेरिफिकेशन में, मतलब जब वेरिफिकेशन कराया गया तो पता लगा कि उनकी डिग्रियां फर्जी है। दरअसल बुधवार को इनको जो है एसओजी ने इनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जब इनको बताया, जब गिरफ्तार की वजह बताई तो पता लगा कि इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मतलब यूनिवर्सिटी ने इनके डॉक्यूमेंट्स को डिनाई किया है। मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि कई दिन से मैं आपको बैकडेटेड के बारे में बताता हूं और आपको बड़ा बुरा लगता है कि यार आप सर हमें बैकडेटेड के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें, यानी कि इतनी मतलब नेगेटिव पॉइंट पर बात क्यों करते हो। आप ये क्यों नहीं कहते कि बैकडेटेड डिग्री लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बैकडेटेड डिग्री बेसिकली बहुत आसानी से मिल जाती है और उसमें पैसा भी कम लगता है और टाइम तो लगता ही नहीं है, क्योंकि जब हमने चाहा उसी टाइम हमने उस डिग्री को ले लिया। अभी रिसेंटली राजस्थान सरकार में ही आरपीएससी ने एक न्यूज प्रकाशित की थी, मतलब एक दैनिक भास्कर में न्यूज आई थी, काफी दिन पहले की बात है, शायद उसको 6-7 महीने हो गए होंगे। तो उस न्यूज में था कि एक व्यक्ति है, एक कोई लड़का है या स्टूडेंट है, वो क्या करता है कि जितनी भी वैकेंसी आती है ना उसमें हर टाइम हर वैकेंसी में एक नई डिग्री ले आता है और फॉर्म भर देता है। आप समझिए, मतलब ये बैकडेटेड डिग्री का ही तो खेल हो रहा है। अब ये हो क्या रहा है कि जिस तरीके से बड़ी आसानी से जो बैकडेटेड डिग्रियां मिल रही है, इसमें लोग क्या है, जब भी मान लो कि कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई मान लो वैकेंसी आई तो उसे पीजीडी चाहिए या कंप्यूटर के रिलेटेड डिग्री चाहिए, वो गया बैकडेटेड लिया, 1 महीने में उसको डिग्री आई, उसने तुरंत फॉर्म भर दिया और उस वैकेंसी में वो उस डॉक्यूमेंट अप्लाई करके मतलब एक अभ्यर्थी बन गया। इसके बाद मान लो कोई मैथमेटिक्स आई तो मैथमेटिक में वो अभ्यर्थी बन गया। ऐसे ही मान लो कोई कंप्यूटर साइंस के अलावा जैसे कॉमर्स सेक्टर में आई तो वो कॉमर्स की डिग्री लेके आ गया। यानी कि इससे क्या हो रहा है कि जो लीगल स्टूडेंट है उनके सामने बड़ी परेशानी आ रही है। और आप कभी भी समझिएगा कि आप मान लीजिए कहीं डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, आप बनवा रहे हो, बैकडेटेड ले रहे हो, लेकिन अगर आप किसी के स्थान को काट रहे हो, अगर आप किसी की मतलब जो नियुक्ति होनी चाहिए उसके नियुक्ति के स्थान को अगर आप काट रहे हो तो आपके खिलाफत विरोध होगा ही होगा, ये कंफर्म बात है। अब जो मैं इनकी जो बात कर रहा था कि जो 2 फीमेल जो या महिलाएं जो पकड़ी गई है, मैं आपको बताऊं, अगर ये न्यूज के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, इनका जो रैंक था वो रैंक एक का 7वीं रैंक था और एक 36वीं रैंक था। अब हुआ क्या कि इन्होंने बैकडेटेड डिग्री खरीदी और जो पेपर लीक जो मामला अभी राजस्थान में चल रहा है उसके माध्यम से इन्होंने पेपर वहां से खरीद लिया, पैसे दे दिए। अब क्या है कि पैसा देकर ये सीधा लेक्चरर की वैकेंसी में शामिल हो गई, पैसे इन्होंने दे रखे थे, इनका सिलेक्शन हो गया। अब साहब एक की 7वीं रैंक आई है और एक की 36वीं रैंक आई है, ये समझिए। तो ये चीजें अगर मान लो जिन भी व्यक्तियों की सीटें कटी है, जिन व्यक्तियों को नुकसान हुआ है, वो अगर विरोध नहीं करेंगे तो फिर विरोध करेगा कौन। इसलिए बैकडेट डिग्री की जब वेरिफिकेशन हुई, जैसे कई लोग बोलते हैं कि साहब बैकडेटेड डिग्रियां वैलिड होती है, वहां से वेरिफिकेशन आ जाता है,
तो ये फिर वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है? अभी स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर की भी 2 डिग्रियां पकड़ी गई है, वो भी 2 लड़कियां हैं, उनकी जब डिग्रियों को वेरीफाई कराया गया तो भी वो मना कर दिया। और रिसेंटली हमारे वीडियो आते हैं, उनमें मैं आपको हर 2-4 दिन में एक कहानी बता देता हूं कि हमारे पास कॉल आया है, उसका डॉक्यूमेंट हम वेरीफाई कराए तो पता लगा कि उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो रहा है, फेक आ रहा है। आप ये समझिए, कई लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं कि विशेषता है कि नहीं साहब वो तो लीगल होती है, वो तो साहब वेरीफाई हो रही है। देखो, वेरीफाई हम लोग जब डिग्रियां ले रहे हैं तो आज ही तो उसका यूज हो नहीं रहा, और कई बार क्या होता है कि हम लगा देते हैं लेकिन वहां पर प्रॉपर तरीके से वो वेरीफाई डिपार्टमेंट कराता नहीं है, बस उसके अभाव में वो लग के नौकरी कर रहा है। लेकिन ये कंफर्म है कि जिस दिन उसकी वेरिफिकेशन होगा उस दिन वो जेल जाएगा, 100% सही बात है। अभी रिसेंटली मैं 2 दिन पहले ही मेरा एक वीडियो था और उस वीडियो में मैंने कमेंट देखा, कोई व्यक्ति मुझे कमेंट कर रहा था कि साहब मेरे एक फ्रेंड ने 7 साल पहले एक डिग्री ली थी और उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब में चयनित हो गया, आज तक वो नौकरी कर रहा है, तो फिर उसको प्रॉब्लम क्यों नहीं आई? उसको प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई कि मैंने एक वीडियो बनाया था आज से 4 महीने पहले, मैं उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर पिन बटन में दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। मैंने उसमें बताया था कि एक फीमेल थी, गवर्नमेंट जॉब में थी, वो 4 साल पहले वो एक फर्जी डॉक्यूमेंट से लगी, उसका वेरिफिकेशन कोई दूसरे आदमी ने नहीं कराया था, हमने कराया था। उन लड़की ने भेजा था, हमसे कहा था कि सर मैं इसको टेस्ट करना चाहती हूँ, चेक करना चाहती हूँ, तो एक बार टेस्ट करके देखिए कि इसका रेस्पॉन्स क्या आता है। हमने उस डिग्री को वेरीफाई कराया था और उसका रेस्पॉन्स जो है नेगेटिव आया था। फिर उस लड़की से मेरी बात हुई थी, उसने कहा था कि सर अब क्या करें, तो मैंने उनको रिजाइन करने के लिए बोल दिया था। इसके अलावा अभी रिसेंटली, ये बात ज्यादा दिन पुरानी नहीं है, ये सिर्फ 5 दिन पहले की बात है, एक महिला है जो भी एक गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, उसको भी 2.5 साल से ज्यादा हो चुका है और वो अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी गई मूल डिग्री के लेने के लिए, तो उनके डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी ने फर्जी बता दिया है। या आप ये समझिए कि जो आदमी ये कह रहा था कि 7 साल से वो नौकरी कर रहा था, इसका मतलब यही है कि उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं अभी तक, डिपार्टमेंट ने अभी उनको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं कराया। क्योंकि गवर्नमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो जल्दी से वेरिफिकेशन कराते नहीं। अब वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराते, इसके पीछे भी आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट को पता है कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति ने फर्जी डिग्री लगा दी और मान लो उसका 10 साल तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ, अब 10 साल बाद जब वेरिफिकेशन कराती है गवर्नमेंट और उसका डॉक्यूमेंट मान लो फर्जी पाया जाता है, तो सबसे पहली बात उसके ऊपर मुकदमा यानी कि केस ट्रायल होगा, केस लड़ना पड़ेगा उसको, जेल भी जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उसने जितना भी पैसा कमाया है वो सारा का सारा पैसा उसे रिफंड करना पड़ेगा। तो यानी कि गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए आदमी मिल गया ना, तो वो क्यों वेरीफाई कराएंगे तुम्हारे, इतनी क्या जल्दी है उनको तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने की? वो तो आराम से कराएंगे जब तक तुम्हारी 5 साल 7 साल की सर्विस हो जाएगी, और फिर अगर गलती से तुम्हारा डॉक्यूमेंट फर्जी पाया गया तो तुम्हें तो जेल भेजेंगे ही भेजेंगे, तुम्हारे से जो तुमने पैसे कमाए हैं, गवर्नमेंट से जो पैसा लिया है वो रिटर्न करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे साहब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो आपकी कुर्की कर देंगे, कानून तो देश में है ही। तो इसलिए गवर्नमेंट जल्दी से उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कराती है, और जो कहते हैं कि बैकडेटेड डिग्रियां सही होती है, इसके एवज में मैं आपको बता रहा हूं ये रिजल्ट्स हैं, आप जाकर दैनिक भास्कर पर पढ़ लीजिएगा, या राजस्थान में फर्जी डिग्रियों के रिलेटेड क्या मामलाएं चल रहे हैं, क्या हालात हैं, वो आप खुद एक बार पढ़ लीजिएगा। आज ये राजस्थान की स्थिति है, धीरे धीरे आपके स्टेट में भी होने वाली है, तो इसलिए आप इन बैकडेटेड डिग्रियों का सहारा लेना छोड़ दो, लीगल तरीके से डिग्रियां करो भाई साहब, आपके जीवन में बहुत अच्छे रहोगे। अदरवाइज आपको अगर मुकदमेबाजी लड़ने हैं, आपको जीवन में हमेशा डिग्रियां खरीदनी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है बैकडेटेड, आप बैकडेटेड लीजिए। क्योंकि हर 5 साल में आप यूनिवर्सिटी चेंज कर दीजिए, हर 5 साल में ऐसी 10-20 यूनिवर्सिटियां नई आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके लिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां आपको नई नई मिलती रहेगी, और आपके पास पैसा खूब है ही, आप हर 5 साल में नई नई खरीदते रहना। मेरा यही कहना है आपको, अगर आप समझते हैं मेरी बातों को तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको यह है कि साहब मेरे को तो वही लेना है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत लीजिएगा। समझ गए होंगे आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।